तो स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक बार अद्वैत क्लास में। हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स को पढ़ रहे थे, है ना। पिछला चैप्टर 1 रेशनल नंबर एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया था। हमारे चैनल पे उस चैप्टर का पूरा वीडियो भी है, साथ में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसका स्पेसिफिक वीडियो भी डाला गया हमारे चैनल पे। एक्सपोनेंट को हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग एक्सपोनेंट क्या होता है उसको जाने थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को जाने थे। इसमें एक टॉपिक हमारा रह गया था नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको आज अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर भी एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को समझाया जाएगा, बतलाया जाएगा, है ना। तो अभी ध्यान से समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ही होता है एकदम छोटा कर देना। क्या कर देना? छोटा कर देना। जैसा याद करो फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में तुमको बोला जाता था कि 4/8 है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, तो क्या करते थे? काट छाट के क्या कर देते थे? छोटा कर देते थे। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए एक तरीके का फॉर्म होता है, एक तरीके से नंबर को एक रूप में लिखा जाता है। वो रूप होता है ऐसा करके कुछ a × 10⁻n, कुछ इस तरीके के फॉर्म में जब हम नंबर्स को लिखेंगे तब कहेंगे कि वो नंबर कैसा रूप में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसा है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल कभी ना कभी तो इस तरीके का नंबर देखे हो, 6 × 10⁴, 2 × 10⁻⁻8, इस तरीके का नंबर देखे हो कभी ना कभी? देखे होगे। इसी नंबर को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और हम लोग इस टॉपिक में, इस चैप्टर में यही जानेंगे कि कोई भी नंबर है उसको इस तरीके के रूप में कैसे चेंज किया जाता है। पहले तो ध्यान देना यहाँ पे जो a है और जो n है, इस पे ध्यान देने वाला बात है कि जो a है वो 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से बड़ा भी हो सकता है, पर 10 से छोटा होगा, है ना। a जो है वो 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, पर 10 से छोटा होगा। क्या होगा? 10 से छोटा होगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? और जो n है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो अब समझते हैं क्वेश्चन को। इतना ही था इसमें इंट्रोडक्शन, इससे ज्यादा कुछ जानना नहीं है, कुछ तुम लोग को सीखना नहीं है। क्वेश्चन बनाओगे ऑटोमेटिक समझ जाओगे, अच्छा ये करना था, समझा। चलो मान लेते हैं क्वेश्चन है 6, 7, 8, 2। अब इसको भाई हमको इस रूप में करना है, a × 10⁻n के रूप में करना। अब करेंगे क्या? अब तो हमको a चाहिए। a कैसा होना चाहिए? या तो 1 के बराबर, नहीं तो 1 से बड़ा, पर 10 से छोटा। तो ध्यान दो, क्या इस नंबर को 6.782 × 1000 लिख सकते हैं? कैसे? अरे इतना लॉजिक सवाल है। जब हम 6.782 कुछ नहीं किए, हमको चाहिए था a कैसा? 1 के बराबर या 1 से ज्यादा, पर 10 से छोटा। तो 6.782 कर दिए। अगर 67.82 करते तो वो 10 से बड़ा चला जाता। हमको a कैसा चाहिए? 1 के बराबर या 1 से बड़ा, 10 से छोटा। तो हम 6.782 लिखेंगे, तभी ना ये जो हमारा एक जगह ये जो फिल हुआ वो देखो तो 1 के बराबर अगर नहीं भी है तो 1 से बड़ा है पर 10 से छोटा है कि नहीं? ये क्या है? 5 और 10 के बीच में आता है 6.782, ये तो 7 से भी छोटा है, तो एक जगह ऐसे लिख दिए। अब क्योंकि यहाँ यही नंबर लिए हैं पर यहाँ पे हम पॉइंट लगा दिए हैं, तो इस नंबर को यहाँ पे ऐसे लिखे पॉइंट लगा गए, तो ये बराबर तो है नहीं, हमको तो इसके बराबर चाहिए ना, इसके बराबर चाहिए। तब क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए। किससे मल्टीप्लाई किए? यहाँ पे पॉइंट देने के बाद जितना पॉइंट के पीछे अंक है, एक लिखने के बाद उतना 0 से मल्टीप्लाई किए, तो हमारा वैल्यू इसका और इसका क्या हो गया? बराबर हो गया। कहने का मतलब इसी नंबर को हम दूसरे रूप में लिख दिए, दोनों का वैल्यू क्या हो गया? बराबर हो गया। क्या हो गया? बराबर हो गया। अब 6.782 × क्या 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। अब देखो तो a × 10⁻n के रूप में आ गया। क्या इस तरीके का रूप में आ गया? यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ में आया? यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ में आया? आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन देखो, ऐसे समझना, 24,000 है। कितना है?
24,000 है। तो सबसे पहले 24,000 को तोड़ो, 24 इंटू 1,000, क्या इस रूप में लिख सकते हैं? इसका भी वैल्यू इसका वैल्यू सेम है कि नहीं? अब देखो तो हमको a क्या चाहिए, 1 के बराबर या 1 से बड़ा पर 10 से छोटा। हमारा यहाँ पे ऐसा क्या हम कर दें कि जो a का जगह है वो 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो जाए, है ना? तो यहाँ पे सिंपल हम 2.4 इसको लिख सकते हैं, 2.4 लिख सकते हैं। जब 2.4 इसको लिख दिए तो ये 1 से बड़ा भी है और 10 से छोटा भी, पर 24 को जब 2.4 लिखें तो ये 24 के बराबर तो हो नहीं रहा है। तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट देने के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो गुना किससे कर दिए हम, एक के बाद एक जीरो से, है ना? देखो पॉइंट के बाद अगर एक अंक रहेगा तो 10 से गुना करना, पॉइंट के बाद अगर 2 अंक रहेगा तो 100 से गुना करना, पॉइंट के बाद अगर 3 अंक रहेगा तो 1000 से, पॉइंट के बाद अगर 4 रहेगा तो 10,000 से, है कि नहीं? इस तरीके से। अब ये वैल्यू कहने का मतलब 24 को ही हम 2.4 गुने 10 में तोड़ दिए, है ना? इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है। अब ध्यान दो, 2.4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई क्या 1000 को हम 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई, देखो तो जब बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पे पावर में 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 और 1 4, तो 10 टू द पावर 4। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए ऐसे। समझ में आ रहा सभी को? समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को, है कि नहीं? ये समझ में आया सभी को? चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते, नहीं समझ में आया तो। जैसे है 140,000, ये अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले इसको तोड़ो तो 14 इंटू 1 2 3 4, एक के बाद 4 जीरो, क्या इस तरीके से तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं। अब एक जगह पे क्या चाहिए, 1 से बड़ा या 10 से छोटा, नहीं तो 1 भी चलेगा। इस 14 को तोड़ के लिखे 1.4 इंटू 10, ये वैल्यू बराबर भी है कि नहीं? बराबर भी है। और दूसरा कि जो हमारा a है वो 1 के बराबर नहीं तो 1 से ज्यादा हो गया है और 10 से कम भी है। इस नियम को फॉलो कर लिया है 1.4, है ना? देखो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। फिर मल्टीप्लाई ये 10,000। अब देखो तो 1.4 इंटू 10 इंटू क्या 10 का पावर 4 लिख सकते हैं। अरे 10 का पावर 4, एक के बाद 4 जीरो है तो 10 का पावर 4, एक के बाद 5 जीरो रहता तो 10 का पावर 5, है कि नहीं? अब फिर वही लॉ अपना एक्सपोनेंट का यूज करेंगे, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 5 या मल्टीप्लाई। तो देखो तो 8 इंटू 10 टू द पावर n के रूप में आ गया कि नहीं आ गया? इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन कर देते हैं। मान के चलो तुम्हारा रहता 5 3 2 4, तो कुछ नहीं करते। देखो ना, हमको चाहिए क्या है, a ऐसा चाहिए जो 1 के बराबर हो, नहीं तो 1 से ज्यादा हो पर 10 से कम। तो हम अगर 53 भी लेंगे तो 10 से ज्यादा हो जाएगा, तो सबसे अच्छा ये 5 ले लो, यहीं पे पॉइंट लगा दो। क्या लगा दो? 5.324। तो ये जो a हो गया वो हमारा क्या हो गया, 1 से ज्यादा और 10 से कम हो गया। और क्योंकि इसके बराबर हमको करना है, इसके बराबर हमको करना है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू बराबर भी हो गया, और जो हमारा a है वो 1 से ज्यादा 10 से कम भी हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, 5.324 गुने 10 का पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा, आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब समझ में आया? अब समझ में आया? आ गया वो समझ में? अब क्या आया कि नहीं आया? कमेंट में जल्दी बताओ, हाँ या ना, आया कि नहीं आया? आ गया होगा समझ में। और क्वेश्चन करवा दे? चलो एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। 2465 रहता तो क्या, 2465 रहता तो क्या? कुछ नहीं, इसमें भी 2.465 मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद 3 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 1 के बाद 3 जीरो। अब कुछ नहीं, 2.465 इसको पावर में लिख दो, 10 का पावर 3 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब तो समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? एकदम इजी है,
एकदम इजी, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें करना बस यही प्रैक्टिस। क्या करना है? प्रैक्टिस। इसमें क्या करना है? प्रैक्टिस। चलो तो नोट्स को अब देख लो, तो पॉज करके वीडियो को लिख लेना। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो। तो अभी बोलते हैं ना कि कॉपी लेके बैठना, बोलते हैं कि नहीं कि कॉपी लेके बैठना? जल्दी निकालो कॉपी, सॉल्व करो इसको, जल्दी से स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, जल्दी से स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, जल्दी से। 1 मिनट का समय है तुम्हारे पास, जल्दी से जल्दी से। एकदम इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, तो जल्दी से, एकदम जल्दी से एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a इंटू 10⁻n के रूप में। जल्दी से बदलो, जल्दी से बदलो, जल्दी से बदलो। हाँ चलो जल्दी से करो तो। चलो अब बना बताते हैं। सबसे पहले तो इसको तोड़ो। 1 5 3 6 इंटू एक के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे तोड़ सकते हैं, है ना? अभी भी हमको a क्या चाहिए? 1 से ज्यादा, 10 से कम या 1 के बराबर, यही ना चाहिए। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.536? तो देखो तो a जो है वो 1 के बराबर नहीं है भी है, तो 1 से ज्यादा है, 10 से कम है कि नहीं? ये हो गया। अब इसको इसके बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिए, कितना से? पॉइंट के बाद कितना अंक है? 3 अंक है, तो 1000 से। अब फिर मल्टीप्लाई में ये वाला लिख दिए, 1 के बाद 1 2 3 4 5। अब देखो तो 1.536 इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻3, इसको 10⁻5। अब 1.536 बेस सेम है तो पावर ऐड, इंटू 10⁸ हमारा आंसर होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन बनता है कि नहीं? चलो अब अगर इसके जस्ट उल्टा वाला तुमसे क्वेश्चन कह दे, क्या कह दे? 4.61 इंटू 10⁵ इसके यूजुअल रूप में लिखो। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करते थे, है ना? अब इसी तरीके के क्वेश्चन को इस रूप में अगर लाना हो, इसका ओरिजिनल रूप में लाना हो, तो क्या करेंगे? तो इस सबसे इजी ये भी है, कुछ नहीं करो। देखो तो यहाँ 4.61 लिखा हुआ है। याद करो, डेसिमल जब हटाते हैं नंबर से तो नीचे में बटा के बाद 1 के बाद 0 लगता है ना? कहने का मतलब यहाँ 4.61 है, यहां से डेसिमल हटाओ तो बटा में डेसिमल के बाद 2 अंक है तो नीचे 100 लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? अब मल्टीप्लाई ऊपर में क्या है? 10⁵ इसको ऐसे ही रखना, ठीक है? अब देखो तो 461 हो गया अपॉन में क्या इसको हम 10⁻2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, इंटू 10⁵। अब ध्यान दो, तो ध्यान दो जरा, ये 10⁵ है और डिवाइडेड में क्या है? 10⁻2 है। मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 461 इंटू 10⁵ अपॉन में 10⁻2, है कि नहीं है? यहां पे ध्यान से देखो तो 461 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 10 10 डिवाइड में है, दोनों बेस डिवाइड में है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या होता है? माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि डिवाइड देखो मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर ऐड होगा, बेस सेम है तो। अगर बेस सेम है डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा। तो 10 का पावर 5 है डिवाइड 10 का पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 का पावर 5 में से 2 माइनस होके 3। ये आंसर हमारा हो गया। अभी भी इसको यूजुअल फॉर्म में लाने के लिए 461 10⁻3 क्या कहते हैं? 1000। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 461,000, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा यूजुअल रूप में हो गया, यूजुअल फॉर्म में हो गया। ये समझ में आया? ये समझ में आया है कि नहीं? इजी है एकदम, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक्सप्रेसिंग वेरी स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इतना आ गया होगा तो लिख लेना, ठीक है? अभी रेस कर रहे हैं। जैसे बड़े नंबर को तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिए, पर छोटा नंबर को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करना हो तो, जैसे
0.0002 इसको अगर a इंटू 10⁻n के रूप में अगर करना हो तो क्या करेंगे? इसको कैसे करेंगे? तो इसको कुछ ऐसे करेंगे। देखो तो ध्यान दो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 लिखे, आई पॉइंट हटाए तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक है तो नीचे में 1 के बाद 4 0 लग गया। क्या लग गया? 4 0 लग गया। क्या हुआ जी? बच्चा सब थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था तो उसके लिए ये है जुगाड़। यहाँ पे नाम है अनुराग, देख लो मेरा नाम है, मेरा ये हथियार है, हथियार है ना। आप पीछे क्या है? पीछे देखो डंडा का नाम दुख हरण बाबा, दुखों को हरने वाला दुख हरण बाबा, देख रहे हो ना, दुख हरण बाबा है ना मेरा नाम। तो ये मेरा हथियार है। देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा से दुख हरण बाबा अनुराग, हम बाबा है, कैसे बाबा? दुख हरण बाबा अनुराग। अभी एक को दुख हर के आ रहे हैं। बच्चा लोग थोड़ा क्लास डिस्टर्ब कर देता है। यहाँ पे समझना है कि इस नंबर को क्या करना था? a इंटू 10⁻n के रूप में करना था। कुछ नहीं किए, 2 है तो 2 लिखे, अब पॉइंट हटा दिए तो पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 तो नीचे 1 के बाद 4 0 है कि नहीं। अब हम बताए थे कि जो n है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब ध्यान दो, इसको पहले तो चेंज करो, 2 बटा में इसको पावर में चेंज करो तो 10⁻4 लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब बताए थे कि अगर नीचे से पावर वाला अंक अगर नीचे से ऊपर लेके आओ तो पावर क्या हो जाता है? माइनस में। कहने का मतलब 2 इंटू 1/10⁻4 है कि नहीं है? है कि नहीं है? और जब इसको ऊपर लेके आओगे 2 मल्टीप्लाई इसको ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ये तो बताया हुआ, ये तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में है कि नहीं। जब नीचे से ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो देखो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है? स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। जैसे 0.00000061, चलो इसको अब समझते हैं। तो इसको भी पहले तो ऐसे तोड़ो, फ्रैक्शन में रेशनल नंबर में कर दो। 61 अपॉन 1 के बाद पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 1 के बाद कितना जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इतना हो गया। अब इसको फिर तोड़ो, 61 अपॉन इसको हम 10⁸ लिख सकते हैं, है कि नहीं? लिख सकते हैं। और ध्यान दो, हमको a क्या चाहिए यहाँ? तो a हमारा 1 के बराबर अगर नहीं है तो 1 से बड़ा, 10 से छोटा है ना। सिंपल लॉजिक में समझना कि 10 से छोटा होना चाहिए, पर यहाँ तो हमारा a ये आने वाला जो कि 10 से बड़ा है। क्या है? 10 से बड़ा है। तो इसको क्या हम ऐसे तोड़ सकते हैं? 6.1 इंटू 10 तोड़ सकते हैं। 6.1 इंटू 10 कर सकते हैं। अपॉन में क्या आ गया? 10⁸8। एक सेकेंड लाइट गया, रुकना 2 मिनट। हाँ लाइट कट गया, बट शायद वीडियो अच्छा रहा ना, अच्छा रहा ना। तो लाइट कट गया, थोड़ा गरीब है ना इसलिए दिक्कत है। लाइटनिंग का उतना इफेक्ट नहीं है। थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा पैसा आ जाएगा यूट्यूब से, लाइट वाइट का सब जुगाड़ कर देंगे। यहाँ पे समझते हैं क्या था। सबसे पहले तो इसको रेशनल नंबर में चेंज किया है ना। 61 अपॉन में एक पॉइंट के बाद जितना अंक है 1 के बाद उतना जीरो लगा दिए। अब इसको चेंज किया, 61 अपॉन 10⁸8 कर दिए, क्योंकि हमको a 10 से छोटा चाहिए था, a 10 से छोटा चाहिए था। तो इसको ही हम तोड़ दिए किसमें? 6.1 इंटू 10 में, है ना। तो ये इसके बराबर भी है और जो a हमारा है वो 10 से छोटा भी है कि नहीं। अब इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। ऐसे देखो तो 6.1 इंटू 10 है, अपॉन में हम 10 के पावर 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻7 मल्टीप्लाई बाई 10। बात तो वही है ना,
बात तो वही है ना, बेस सेम। फिर आगे चलकर अगर इसको सॉल्व करना हो तो इसका आंसर तो हमारा 10⁸ ही आएगा, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। इसको ऐसे तोड़ने का कारण ये था कि ये 10 और ये 10 कट जाता। अगर ऊपर 100 रहता ना तो इसको 10⁶ इंटू 100 कर देते, माने 10⁻² कर देते, ताकि ऊपर का 100 और नीचे का 100 कट जाता। इतना ये समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे कर दिए ताकि ये 10 कट जाए, कैलकुलेशन में हमारा इजी हो जाए, ठीक है। अब देखो बचा क्या हमारे पास, 6.1 अपॉन 10⁻7 बचा। बचा कि नहीं बचा। अब फिर वही चीज, इसको 6.1 इंटू 10⁻⁻7 में लिख सकते हैं, हमारा ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। हालांकि ये समझ में आ गया होगा, बस यही है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, बस यही है हमारा। इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो गया, खत्म। क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने भाई को, अपने दोस्त को वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। इसको नोट्स में लिख लेना अच्छे से। हाँ, ध्यान ये देना कि क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक वीडियो आएगा हमारे चैनल पे, इसके लिए चैनल पे बने रहना। ऐसा नहीं कि बस कॉन्सेप्ट समझाया गया, नहीं, क्वेश्चन का भी वीडियो आ जाता है, क्वेश्चन भी सॉल्व करके हर एक्सरसाइज से आप लोग को बताया जाता है। उस वीडियो को भी आप लोग को देखना है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, राधे राधे।